हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको यहाँ पे स्टडी कर लेना। तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन द केस आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। एंड सेकेंड, एक और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। कल के दिन की बात करें, सैटरडे है, तो 10:30 बजे सुबह आप लोगों को इस चैनल के ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। तो ज़रूर उस वीडियो को स्किप मत करना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड येस, अलग अलग टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं। सर फिलहाल बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चलती रहती है, बहुत अच्छी तेज़ी आती है, बट टिक नहीं पाता है बाजार। तो ऐसे बाजार में क्या पैसा कमाने का मौका है? तो दोस्तों येस, ऐसे बहुत सारे मौके यहाँ पे चलते रहते हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मौके को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कल जाके बाजार में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कभी भी बाजार ज़ोरदार गिर भी सकता है, कोई भी खबर आ सकती है, राइट। हम लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस भी किया है 2020 में। सो उसको बेस पकड़कर हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर में ही कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो मैं वहाँ पे दाव ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि अगर सही गया तो इमीडिएटली डेफिनेटली मतलब रिटर्न्स मिलते हैं। एंड अगर नहीं मिले तो फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेता हूँ, फिर भी मतलब सक्सेस मिल ही जाता है, बट थोड़ा टाइम लगता है। सो अगर आपको पैसा कमाना है बाज़ार में, अगर एक मौका चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई ज़बरदस्त मौका तो नहीं मिलेगा। एंड वो स्टॉक ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने ईजी वे में रख दूंगा। एंड दोस्तों, वो स्टॉक है टीसीएस। यस, टीसीएस आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। फिलहाल बाजार का प्रेशर है तो नो डाउट हर कोई स्टॉक भी यहाँ पे नीचे आता है। ये देखिए, लगातार हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। एंड उसके पीछे का रीज़न बहुत ही कॉमन है कि बाजार में प्रेशर है तो ये भी नीचे यहाँ पे आ रहा है। कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं, कंपनी के इंडिविजुअल नंबर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। एंड आपको पता है कि इस कंपनी में हम लोग को बायबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, बायबैक के बेसिस के ऊपर ही ये वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है एंड बहुत ही हेवी क्वांटिटी के साथ है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरे पास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। बट चलिए, अभी आ जाते हैं दोस्तों टीसीएस। टीसीएस में कैसे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो फिलहाल अभी ये स्टॉक कितना चल रहा है, 3700 पकड़ लेते हैं, राउंडेड फिगर ईजी पड़ेगा। एंड बायबैक भी आप लोगों को पता है टेंडर रूट से ही होने वाला है। सो कंपनी ने बताया 4500 रुपये वो यहाँ पे क्या करने वाले, वो प्राइस उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया बायबैक की। तो मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की ओर यहाँ पे जाना चाहूँगा कि यहाँ पे 470, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पीछे जाता हूँ, 4500, ओके। एंड फिलहाल कितना चल रहा है, 3700, ठीक है। मतलब कितना, 800 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हम लोग को हो सकता है। मुझे पता है कुछ कंडीशन है, ऐसी कोई फिक्स गारंटी वाली बात नहीं। मैं पहले बेसिक बताना चाहूँगा कैलकुलेशन का, फिर हम लोग बाद में इफ़ बट वाली कंडीशन पे आते हैं। तो 4500 ये बायबैक प्राइस है, फिलहाल 3700 पे चल रहा है। सो अभी खरीद के अगर आप लोग आगे बढ़ते हो एंड अगर बायबैक में शेयर देते हो, एंड मान के चलो कि अगर आपके सारे शेयर सरेंडर हो जाते हैं वहाँ पे, तो 800 रुपया पर शेयर का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इसको मैं परसेंट में निकालना चाहूँगा, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस जो कि 3700 था, तो कितना आता है दोस्तों, लगभग 21.62% की रिटर्न्स। चलो 21% ही पकड़ लेते हैं, राउंडेड फिगर इजी रहेगा। सो 21% के रिटर्न्स दोस्तों आप कमा सकते हो। 800 रुपया पर शेयर का फ़ायदा आपको मिल सकता है। बट क्या ये इतना सिंपल है? तो नहीं, इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं कि अगर आप लोग रिटेल कैटेगरी में रहेंगे तो कितना कोटा रहता है। तो रिटेल कैटेगरी आप लोगों को पता है हमेशा 2 लाख का रहता है। तो ये देखिए 2 लाख, अगर आप 2 लाख तक के शेयर्स यहाँ पे रखते हो, सो 4500 ये बायबैक प्राइस रखा हुआ है, मतलब 44 शेयर्स अगर आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे टीसीएस से रिलेटेड, तो ही आप रिटेल कैटेगरी में आते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 शेयर है एंड मैं बायबैक के लिए सिर्फ 44 सेंड कर देता हूँ तो मैं रिटेल में आऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास 44 शेयर्स ही रहेंगे तो ही आप लोग रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे पकड़े जाओगे बायबैक के लिए। सो 44 शेयर नॉर्मली पकड़ लेना, चलो 44 ऐसे रेंज आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो फिर आप लोग रिटेल कैटेगरी का जो कोटा रहता है उसको आप लोग मिस आउट यहाँ पे कर दोगे। यूजुअली रिटेल कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस, मतलब हम लोग को देखने को मिला है कि एक्सेप्टेंस रेशो तो फिक्स रहता है, बट सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपके पास टीसीएस के 44 शेयर्स रहेंगे 2 लाख के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो फिर आप लोग रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। सो यहाँ पे इशू क्या है नेक्स्ट, कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे तो हर कोई खरीद लेगा, 3700 पे खरीद लिया,
एंड जब 4,500 बायबैक का डेट आएगा वो प्रोसेस रहता है, लंबा टाइम रहेगा, उसके लिए रिकॉर्ड डेट सब कुछ यहाँ पे सामने आ जाता है। सो 4500 इस पे तो फिर हर कोई यहाँ पे खरीद कर अप्लाई करेगा, यस ऐसा हर कोई करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों एक रहता है एक्सेप्टेंस रेशो, आप लोगों को पता है अलग अलग वे से यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है, अनुमान निकाला जाता है 25%, 30%, 40%, 50%, अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे रहते हैं। सो एक्सेप्टेंस रेशो ये एक चीज़ होती है। एक्सेप्टेंस रेशो मतलब अगर आप लोग 44 शेयर्स अगर बायबैक के लिए अप्लाई करने जाते हो एंड अगर आपके सारे शेयर्स अगर अप्लाई हो गए तो आपको 21% रिटर्न्स, परसेंट से भी ज़्यादा की रिटर्न्स मिल जाएगी अगर अभी के हिसाब से अगर आप खरीद कर अप्लाई करते हो तो। बट फॉर एग्जाम्पल अगर 50% ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो है तो आपके सिर्फ बाकी मतलब 22 शेयर्स ही एक्सेप्ट होंगे, बाकी के 22 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। सो मुझे तो कोई यहाँ पे नुकसान नज़र नहीं आता है। टीसीएस जैसे शेयर अगर आपके पास 22 शेयर्स एक्सेप्ट हो जाते, फॉर एग्जांपल मैं 50% लेकर चल रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। सो 22 शेयर्स अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं उसका आप लोगों को रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएगा 800 मतलब 400 के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे, मतलब 10% के आसपास, 10.5% पकड़ लेना रफली, इमीडिएटली आप लोगों को फायदा हो जाएगा। एंड बाकी रिमेनिंग शेयर्स जितना भी एक्सेप्ट हुआ है उसका बाकी का शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि टीसीएस जैसा कंपनी का शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहे तो फिर आपको कोई दिक्कतें होनी चाहिए। टीसीएस जैसे कंपनी में लॉस में वही निकल सकते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। सो ये सबसे पहले समझ लेना कि अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो 50-40% रहेगा, जितना कम एक्सेप्टेंस रेशो यहाँ पे रहेगा उतना ही ज़्यादा शेयर्स आप लोगों के डीमैट अकाउंट में वापस यहाँ पे आ जाएंगे। सो क्या आप उसके लिए रेडी हो? जैसे मैंने एक क्लीन डिस्क्लेमर दिया, मुझे इससे कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, बट देखा गया तो थोड़ा टीसीएस के मेरे पास तो ज़्यादा शेयर्स है यहाँ पे, तो बायबैक के लिए मैं तो इनएलिजिबल हूँ। ये तो मैं इतना आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। अगर मैं रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मतलब रेडी हो इसके लिए कि यहाँ पे आधी क्वांटिटी अगर मैं बायबैक के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मुझे रिटर्न्स मिलते हैं, मैं खुश हूँ, एंड बाकी के क्वांटिटी अगर मेरे पास यहाँ पे रहेंगे एंड अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक टीसीएस का रिकॉर्ड रहा है कि वापस वो जो प्राइस रहता है बायबैक का, पूरा बायबैक खत्म होते होते उसी लेवल पे वो आ जाएगा। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, नो डाउट अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, फेड की मीटिंग्स है, बजट है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऊपर नीचे ज़रूर होगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि टीसीएस कोई रुकने वाली कंपनी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि वापस से 4000 कभी क्रॉस नहीं करेगा, 4500 क्रॉस नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर आप उसके लिए कंफर्ट हो कि हम लोग चल सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी है यहाँ पे, तो ज़रूर आप लोग ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इजीली यहाँ पे पैसा बना सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा, कुछ वार्निंग वाले साइन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 5 साल के रिटर्न देखना टीसीएस के कितने 230% से भी ज़्यादा के रिटर्न है। एंड यहाँ पे इसके बीच में ये कंपनी ये देखिए लगभग 1 से 1.5 साल नील रिटर्न पे चल रही थी, तो वो झेलना आना चाहिए। अभी जिन जिन लोगों ने यहाँ पे परेशान होकर बेच दिया होगा, आप सभी लोग पता है मैं डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे भी वीडियो बनाता था कि अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बट स्टॉक 2300 को क्रॉस ही नहीं कर पाता था, बार बार रेसिस्टेंस से नीचे आता था। एंड इतना होल्ड करने के बाद, 1 से 1.5 साल होल्ड करने के बाद मिला भी क्या, कोविड का क्रैश आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कि इतना होल्ड करने के बाद और स्टॉक नीचे गिरा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्विट ही कर दिया था एंड आज यही स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। मतलब इजीली उन्होंने 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स खो दिए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी हो, तो ही आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई बोरो बीरो पैसा नहीं करना है। अगर आप लोग लोन लेके करोगे तो फिर आप लोग फंस गए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टॉक उस लेवल पे वापस कब जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो ज़रूर ये एक ओपन, मतलब आप बोल सकते हैं इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है कि एक इतने अच्छे स्टॉक में इस तरीके का विकल्प यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगेन एंड अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, एक्सेप्टेंस रेशो मुझे भी पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना होगा, 50 हो सकता है, 40 भी हो सकता है। बट ये सोचिए कि क्या आपको ये कंपनी अच्छी लगती है। आखिर में कहानी घूम फिर के यही पे आएगी कि क्या आप इस कंपनी को होल्ड करने के लिए तैयार हो। आपको टीसीएस का भविष्य फ्यूचर लगता है कि ये कंपनी और अच्छा करेगी। मुझे ऐसा लगता है यस डेफिनेटली करेगी। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाया था आप लोगों को कि आईटी सर्विसेज में हाईएस्ट वैल्यूएबल कंपनीज कौन कौन सी है। तो एसेंचर ने तो अपना पोजीशन रिटेन किया है एंड आईबीएम जो सेकंड नंबर पे हुआ करती थी वो 4th पे चली गई एंड टीसीएस सेकंड नंबर पे आ गई, इन्फोसिस 3rd नंबर पे आ गई। सो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई कमतरता नहीं है, कंपनी कोई भी खराब कंपनी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। अभी इनका मैं बैलेंस शीट पीएनएल दिखा के आप टाइम पास नहीं करना चाहूँगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा, ये ईजी ऑप्शन अवेलेबल है। सो ऐसे प्रेशराइज वाले बाजार में जो लोग पूछ रहे थे तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, मैं अगेन कह रहा हूँ इसके साथ बहुत सारे रिस्की चीज़ें
मतलब जुड़ी हुई रहती है, मार्केट की अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई रहती है, तो उसके साथ भी आप लोगों को डील करना यहाँ पे आना चाहिए। सो ज़रूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ रिस्क लेने के लिए ठीक है, तो फिर आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यस, नेक्स्ट एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर ये और भी नीचे गया तो हम लोगों को और भी सस्ते दाम में नीचे खरीदने को मौका मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है, आप ज़रूर ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हो। वो डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी किस तरीके से, उसके हिसाब से। बट इतना ही कहना चाहूँगा, रिटेल कैटेगरी में रहना है तो 40 to 44 इस रेंज में यहाँ पे रहना। उसके ऊपर चले जाओगे 45 के ऊपर, तो फिर मतलब आप रिटेल कैटेगरी का एडवांटेज खो सकते हो। तो एक बात है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए। डेट कब आएगा, आगे कब रहेगा एक्स डेट, वो सारी चीज़ें हम लोग वापस एक बार स्टडी यहाँ पे कर लेंगे। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।